प्रेज लॉर्ड। आपको जय मसीह की। और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे और लगातार हमें उन्नत करे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आमेन। और आज मैं बात करने वाला हूँ मृत्यु के विषय में, कि मृत्यु एक ऐसा गंभीर विषय है इस संसार में, और तमाम इस संसार के लोग जो हैं मृत्यु से डरते हैं या मृत्यु का भय उनके अंदर है। लेकिन आज हम कुछ पवित्र शास्त्र से देखेंगे कि मृत्यु जो है वो हमारे लिए डर का विषय नहीं है, खौफ का विषय नहीं है, बल्कि मृत्यु हमारे लिए एक आशीष है, बल्कि मृत्यु हमारे लिए एक बहुत उत्तम वरदान है परमेश्वर का। हमें वो जानने की आवश्यकता है। बहुत बार इस संसार में हम देखते हैं कि तमाम जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से लोगों के मन में मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर उनके मन में समाया हुआ है। आज भी मृत्यु को एक अशुभ चीज समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो एक अशुभ बातें हैं। मृत्यु की बात घर में मत करो भैया, या मरने की बातें मत कीजिए। मरने से डर लगता है, या मृत्यु की चीजें जो है वो एक बुरा समझा जाता है आज इस संसार में। लेकिन मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से बताना चाहता हूं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पाप का दाम चुका दिया गया है, उन लोगों के लिए मृत्यु एक आनंद का विषय है। मृत्यु हमारे लिए एक आशीष है। यह हमें बाइबल से समझने की आवश्यकता है। तो मैं आज बाइबल से आपको यह विषय लेकर आया हूं कि मृत्यु हमारे लिए एक लाभ का विषय है। एक बार चेलों ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु हमें वो स्थान दिखा दे जहां तू रहता है, या हमें वो स्वर्ग दिखा दे जहां तू रहता है। कि स्वर्ग कहाँ है? ये चेलों के मन में भी एक उत्साह का विषय था कि स्वर्ग कहाँ है, या स्वर्ग कितनी दूर है, या स्वर्ग कैसे होगा, कितना अच्छा होगा, और हम स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे, ये सबका विषय है। लेकिन यीशु ने कहा कि स्वर्ग तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे वर्ण नजदीक है, बिल्कुल करीबी में है। बिल्कुल हाँ, यीशु मसीह ने सही कहा कि स्वर्ग जो है वो हमारे नजदीक है। अगर आज हमें स्वर्ग में जाने से कुछ चीज रुकाती है तो वो हमारा शरीर है। ये शरीर ही अभी वो दीवार है जो हमें स्वर्ग में जाने से रोकता है। और जिस दिन ये शरीर हट जाएगा उस दिन हम स्वर्ग में होंगे। जिस दिन हमारी आंख खुलेगी हम स्वर्ग में होंगे। तो स्वर्ग जो है वो बहुत दूर नहीं है, बस स्वर्ग जाने से अभी कुछ हमें जो रोकता है वो हमारा शरीर है। और जिस दिन ये शरीर हट जाएगा उस दिन हम स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर के पास होंगे। ये हमें समझने की बात है। तो ये कितनी आनंद का विषय है या खुशी का बात है कि मृत्यु जो है वो एक डर का या दुख का विषय नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो एक आनंद का विषय है, खुशी की बात है कि हम स्वर्ग में पहुंचेंगे जिस दिन ये शरीर हट जाएगा। और स्वर्ग में पहुंचना ही तो हमारा एक मेन उद्देश्य है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, कि हम स्वर्गीय व्यक्ति हैं। पर मृत्यु का डर आज लोगों के अंदर है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मृत्यु से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी हमारा समय पूरा होगा, जिस दिन भी हमारा जीवन का समय जो है खत्म हो जाएगा, हम अपना जीवन जी लेंगे। और जब मृत्यु हमें आएगा तो ये एक आनंद का विषय होगा, खुशी की बात होगी। मृत्यु से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम एक वचन को पढ़ेंगे कि हम समझ पाए कि मृत्यु हमारे लिए जो है वो एक खुशी का विषय है। तो बाइबल में पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 25वां अध्याय और 8 वचन में लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। आमेन। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। यीशु मसीह कहता है कि मृत्यु का वो सदा के लिए नाश कर देगा। और यशायाह इस बात का लिख रहा है कि मृत्यु का सदा के लिए नाश करने वाला आएगा, जो मृत्यु को नाश कर देगा। और हम देखते हैं कि मृत्यु का खौफ लोगों के अंदर है, और मृत्यु ने लगातार नाश किया है, लगातार मृत्यु ने लोगों को नाश कर दिया है। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे तीमुथियुस की किताब, दूसरा तीमुथियुस
उसका 1 अध्याय और 10 वचन पर बहुत अच्छा वचन लिखा है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ कि जिसने मृत्यु का नाश किया है, जिसने मृत्यु का नाश किया है। यीशु मसीह प्रकट हुआ इस संसार में कि मृत्यु का नाश कर दे। जो मृत्यु आज तक सबका नाश करती आई या सबको डराती आई, सबको मारती आई, सबको विनाश कर दिया, यीशु मसीह ने उस मृत्यु का नाश कर दिया। या मृत्यु जो आज तक सबको मार रही थी, यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ही मार दिया, मृत्यु का ही नाश कर दिया। और ये एक खुशी का विषय है हमारे लिए, हर एक उस विश्वासी भाई के लिए जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। तो यहां हमारे लिए लिखता है कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु का नाश कर दिया। आमेन। और मृत्यु को ही मृत्यु दे दी यीशु मसीह ने। और हम एक और वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, उस 15 अध्याय का 54वां वचन या 54 से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। और ये बहुत बड़ी चीज है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। मृत्यु एक समय तमाम लोगों का डर का विषय था, लेकिन आज मृत्यु जो है वो एक खिलौना बन चुका है। ऐसा खिलौना कि जिससे आप खेल सकते हो। जिस प्रकार एक सांप के मुंह से अगर वो जहर का दांत निकाल दिया जाए तो वो सांप एक खिलौना बन जाता है। बच्चे खेलते हैं, उसको अपने गले में डालते हैं, पर वो सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिस प्रकार एक बिच्छू का डंक आप तोड़ दो तो वो बिच्छू एक खिलौना बन जाता है और बच्चे उसको उठाकर खेलते हैं। उसी प्रकार एक विश्वासी के लिए मृत्यु भी एक खिलौना बन चुकी है। वो मृत्यु आज कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को मृत्यु दे दी है। वो मृत्यु ही नाश हो चुकी है। और बाइबल में ये लिखा है, हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मृत्यु एक आशीष है, हमारे लिए मृत्यु एक खुशी की बात है। तो हमारे डरने की आवश्यकता नहीं है और हमें कभी भी मृत्यु का भय हमारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से आजादी दी है। यीशु मसीह ने